एक रिक्शा चलाने वाले का बेटा एक अमीर घर के लड़के से दोस्ती कर लेता है। अब दोस्ती क्यों होती है? क्योंकि वो दोनों ही 10वीं क्लास में एक ही क्लास के छात्र होते हैं, तो आपस में दोस्ती हो जाती है। दोस्ती हो जाने के बाद जो रिक्शा चलाने वाले का बेटा है वो अपने अमीर दोस्त के घर जाता है। घर जाते ही उस दोस्त का पिता वहां पर मिलता है और वह उन्हें सोफे पर बिठाता है। सोफे पर बिठाने के बाद वो कहता है कि और बेटा तुम कहाँ से हो? तो वो लड़का, रिक्शा चलाने वाले का बेटा, अपनी जानकारी देने लगता है। तभी वो व्यक्ति कहता है कि आपके पापा क्या करते हैं? तो वो लड़का कहता है कि मेरे पिता रिक्शा चलाते हैं अंकल, और हमारे पापा हमारा बहुत ध्यान रखते हैं। मैं अपने पापा का एक लौता बेटा हूँ। लेकिन जैसे ही वो अंकल सुनता है कि इसका पिता रिक्शा चलाता है तो वो उससे कहता है कि तेरी औकात है सोफे पर बैठने की, खड़ा हो जा, और तुझे यहाँ पर कौन लेकर आया है? और अपने बेटे को डांट लगाने लगता है। कहता है कि एक रिक्शा चलाने वाले के बच्चे से अगर तू दोस्ती करेगा तो क्या तेरा फ्यूचर आगे चल के रिक्शा चलाने का है? क्या तुम्हें भी ये सब कुछ काम करने हैं? जब ये बात वो लड़का सुनता है तो वो रोने लगता है, क्योंकि 10वीं ही क्लास में है और ये बात उसके दिल को चुभ जाती है। बात दिल को जब चुभती है तो वो लड़का तुरंत उस घर से बाहर निकल जाता है। तभी वो व्यक्ति फिर भी अपने बेटे को खरी खोटी सुनाता है और उसका बेटा अपनी गर्दन नीचे कर कर खड़ा हो जाता है। अब वो लड़का भागा भागा अपने घर आता है और घर आकर अपनी माँ के पास आकर बैठकर और उसकी गोद में सर रख लेता है। उनका घर बहुत ही बुरा सा होता है और इस लड़के का नाम नीरज होता है। नीरज अपनी माँ के गोद में सर रखकर रोने लगता है और कहता है कि माँ, क्या गरीबों की जिंदगी इतनी बुरी होती है कि लोग उन्हें अपने पास भी नहीं बिठाते? क्या हम लोग किसी से रिश्ता भी नहीं रख सकते, दोस्ती भी नहीं कर सकते? तो उसकी माँ उसके सर पर हाथ फेरती और कहती है कि बेटा, क्या आज तुमसे किसी ने कुछ कहा है? तो वो लड़का रोता हुआ कहता है कि हाँ माँ, मेरी गरीबी का ताहना किसी ने मेरे चेहरे पर मारा है, और ऐसा मारा है कि मैं बुढ़ापे तक या मेरी जिंदगी निकल जाएगी, मैं इस बात को नहीं भूलूंगा। अब उसकी माँ हंसने लगती है कि अरे मेरा छोटा सा बेटा कितनी बड़ी बड़ी बातें करने लगा है, और अपने बेटे के आंसू पोंछती और कहती है कि बेटा, जिंदगी का नाम संघर्ष है। हमें हमेशा संघर्ष से आगे बढ़ना चाहिए और सीख लेनी चाहिए कि हमसे किसी ने क्या कहा है और उस बात पर हमें कैसे अमल करना है। उसकी माँ बड़ी समझदार होती है और अपने बेटे को एक ज्ञान देती है। कहती है कि बेटा, बुराई में से भी आपको अच्छाई को ढूंढना होगा और उस बात पर अमल करना होगा। तो यहाँ पर जो नीरज होता है उस व्यक्ति के ताहनों से एक अच्छाई ढूंढने की कोशिश करता है, और माँ समझाती है कि बेटा, तुम बहुत पढ़ो, पढ़ लिख कर एक बड़े अफसर बनना, और तब ये लोग तुमसे ऐसी बातें नहीं करेंगे। माँ ने तो अपने बेटे का मन रखने के लिए बातें कही थी, लेकिन वो बेटा इन बातों को सजो कर रख लेता है और वो किताबों में घुस जाता है। वो अपनी क्लास में सबसे नंबर बनाता है पढ़ाई में, और पढ़ाई लिखाई में उसका दिमाग अब तेज दौड़ने लगा था, क्योंकि नीरज अपनी पढ़ाई पर फोकस कर रहा था। उसे अपने घर की गरीबी मिटानी थी। अब इसके बाद जब 10वीं में फर्स्ट आता है तो वो आगे और पढ़ाई करता है, फिर 11वीं करता है और 12वीं करता है। 12वीं जब उसकी कंप्लीट हो जाती है तो 12वीं में भी वो अच्छे नंबर लाता है और अपने पिता को अपनी जो मार्कशीट होती है उसे दिखाता है। पिता बहुत खुश होता है, और जो नीरज का पिता था वो भी अपने बेटे पर बहुत लाड प्यार किया करता, क्योंकि उनका एक लौता बेटा था। अब इसके बाद नीरज कॉलेज में एडमिशन लेता है और फोन पर वीडियो देखता है कि मुझे कौन सा अफसर बनना है। 12वीं के बाद वो अपनी लाइन चुनता है और दोस्तों, वो आईपीएस बनना चाहता है। उसने जब फोन पर यूट्यूब पर कई वीडियो सर्च करी तो उसे पता चला कि आईपीएस को सबसे ज्यादा सलाम ठोके जाते हैं, तो उसने उसी लक्ष्य को चुना और उसी राह में अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। लेकिन उसके सामने एक सबसे बड़ी चुनौती थी, वो थी पैसों की, क्योंकि पिता इतने अमीर नहीं थे, गुजारा जाने कैसे चल रहा था। अब यहाँ पर जब नीरज कॉलेज करता है तो कॉलेज करते वक्त अब नीरज अपना दिमाग लगाता है कि अभी से पैसे जोड़ूंगा तो शायद मेरी जिंदगी आगे और बेहतर हो जाएगी। तो नीरज कॉलेज के बाद किसी एक जूते की दुकान पर काम किया करता, जिसके उसे 150 से 200 रुपए हर दिन के मिला करते। अब वो एक गुल्लक बनाता है और उस गुल्लक में उन पैसों को डालता है, अपनी पढ़ाई के लिए सेव करता है। उसकी जब कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो जाती है तो यहाँ पर उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती है और उसकी माँ कहती है कि बेटा, मैं तेरी शादी करना चाहती हूँ। नीरज कहता है कि नहीं माँ, मेरा कोई और सपना है,
आप मेरी शादी अभी मत करो, मुझे पढ़ना है लिखना है। तभी उसकी माँ कहती है कि बेटा अब तुम कॉलेज भी कर ले, अब इससे आगे तुम क्या करोगे। तो नीरज कहता है कि माँ मैं आईपीएस बनना चाहता हूँ। जब ये बात माँ सुनती है तो माँ बेचारी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती, तो अपने भाई को घर बुलाती है अपने बेटे को समझाने के लिए। और जब वो अपने मामा से नीरज इन बातों को कहता है तो नीरज का मामा कहता है कि अगर एक रिक्शा चलाने वाले का बेटा आईपीएस बनेगा तो ये और लोग क्या करेंगे, क्या ये झक मारेंगे जो अमीरों के बच्चे हैं। तो नीरज को दूसरी बात यहाँ पर दिमाग में हिट हो जाती है और वो चुप सा रह जाता है। अब वो घर वालों के कहने पर वो शादी कर लेता है। शादी होने के बाद उसकी पत्नी घर में आ जाती है। कॉलेज की पढ़ाई आखिरी चलती रहती है। अब पत्नी जब घर में आई है तो नीरज हमेशा अपने सपने को लेकर उदास रहता और वो सोचता कि अब हम भी ऐसे ही रहेंगे जैसे हमारे पिता ने जीवन गुजारा है। लेकिन जो पत्नी आई है वो कहती है कि नीरज तुम ऐसे खुल के नहीं रहते हो, हंसी खुशी में नहीं रहते हो, आखिर ऐसी बात क्या है, तुम इतने उदास क्यों रहते हो। तो नीरज अब अपनी पत्नी को अपने सपने को बताता है। वो सारी बातें अपनी पत्नी के सामने रखता है। उसकी पत्नी भी भावुक हो जाती है जब वो सुनती है कि मेरे पति को इतने ताहने खाने पड़े हैं। तो यहाँ पर जो नीरज की पत्नी होती है वो अपने पति के कंधे पर हाथ रखती है और कहती है कि पता है एक अर्धांगिनी एक पत्नी किस लिए होती है। तो नीरज कहता है कि हाँ किस लिए होती है, पता है, साथ निभाने के लिए। तो यहाँ पर नीरज की पत्नी कहती है कि बस यही तो बात है, मैं तुम्हारा साथ निभाना चाहती हूँ। तुम अपनी पढ़ाई को जारी रखना और तुम एक आईपीएस बनकर निकलना, ये मुझसे वादा करो। और उसकी पत्नी अपने पति से वादा ले लेती है और यहाँ पर दोनों पति पत्नी पैसे जोड़ने शुरू कर देते हैं। नीरज की कॉलेज की पढ़ाई हो जाती है। इसके बाद नीरज अब दिल्ली जाता है आगे की पढ़ाई करने के लिए, लेकिन वही मैटर, पैसे पास में नहीं होते हैं। तभी उसकी पत्नी अपने गहने निकालती है जो बेचारी पर थोड़े से गहने होते हैं और पति से कहती है कि ये गहने लो और अपनी पढ़ाई के लिए पैसे लेकर आओ। वो अपने गहने अपने पति को दे देती है। नीरज उन गहनों को लेकर सुनार की दुकान पर जाता है और वहां पर उन गहनों को गिरवी रख देता है। गिरवी रखने के बाद नीरज के पास कुछ पैसे आ जाते हैं और कुछ पैसे उसने जोड़ कर रखे थे। तो वो पैसे लेकर अपने सपनों की उड़ान भरते हुए वो ट्रेन में बैठ जाता है और दोस्तों वो दिल्ली पहुंच जाता है। दिल्ली वो पढ़ाई स्टार्ट करता है। अब पढ़ाई स्टार्ट तो कर ली है लेकिन पढ़ाई का खर्चा बहुत ज्यादा होता है। जितने पैसे लेकर आया है उनसे भी गुजारा कम होता है। अब यहाँ पर नीरज अपनी दिनचर्या बनाता है और दिनचर्या क्या होती है, नीरज की दिनचर्या होती है कि वो एक टाइम का खाना कम करेगा, एक टाइम ही खाना खाएगा, जिससे उसका काम अच्छे से चलेगा, पढ़ाई अच्छे से हो पाएगी। इसी वजह से नीरज एक टाइम खाना खाकर अपनी पढ़ाई को करने लगता है। दोस्तों वो अपनी पढ़ाई करता है। पढ़ाई करते करते वो ये तक भूल जाता है कि रात कब हो गई और दिन कब निकल आया, क्योंकि उसे अपना लक्ष्य पाना था और लक्ष्य की चाह में वो इतना अंधा हो जाता है कि 3 दिन और 3 रात वो बिना सोए पढ़ता रहता है। अब वो पहला अटेम्प्ट क्लियर करता है। पहला जो टेस्ट होता है उसे एक बार में ही क्लियर कर देता है। वो एक एक बार में एक एक सीढ़ी चढ़ रहा था और अपने मन में बड़ा ही खुश होता है। अब उसके सारे काम हो जाते हैं और एक आखिरी काम होता है जो कि होता है इंटरव्यू। यहाँ पर नीरज का इंटरव्यू शुरू होता है। लेकिन नीरज जब इंटरव्यू देने के लिए जाता है तो सादा सिंपल कपड़ों में इंटरव्यू देता है और जैसे ही वो अंदर जाता है और जहाँ पर वो लोग इंटरव्यू ले रहे थे उनके सामने जाकर खड़ा होता है, बैठता है, तो वो लोग कहते हैं कि अक्सर हमने देखा है यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं बड़े बंठन कराते हैं और बहुत अच्छे उनके कपड़े होते हैं, लेकिन तुम ऐसे कपड़ों में यहाँ पर क्यों आए हो, तुम्हारे कपड़े तो बहुत बेकार हैं। तो यहाँ पर नीरज पूरी कहानी उनके सामने रख देता है, कहता है कि साहब मेरी मजबूरी है लेकिन मैं हर हालत में अपनी पढ़ाई को पीछे नहीं छोड़ सकता। और यहाँ पर वो इंटरव्यू देता है। इंटरव्यू देने के बाद वो उस कमरे से तो बाहर निकल आता है, लेकिन उसके दिमाग में यही रहता है कि क्या होगा, क्या मैं बन पाऊंगा या मैं नहीं बन पाऊंगा। और दोस्तों जब नीरज को पता चलता है कि उसका इंटरव्यू था वो बहुत अच्छा गया है, वो आईपीएस बन गए हैं, तो नीरज की खुशी का ठिकाना नहीं होता। वो जब अपने पिता के पास फोन करता है तो उसके हाथ कांपते रहते हैं और अपने पिता को सबसे पहले एक खबर सुनाता है कि पिताजी, जो लोग मुझसे कहा करते थे ना कि रिक्शे वाले का बेटा है, आज वो लोग कहेंगे कि एक आईपीएस का पिता रिक्शा चलाता है। आज मैं आपका बेटा बन चुका है। और वहां पर घर पर इतनी खुशी होती है। जो नीरज की पत्नी होती है वो अपने आप को
एक बार चूटी काट कर देखती है कि क्या ये जो खबर मेरे कानों में पड़ी है, क्या ये खबर सच है। और वो कभी भावुक होती, कभी बेड पर उठती, कभी बैठती। नीरज कहता है कि पागल, इतनी भावुक मत हो, मैं सच में ही बन चुका हूँ। उस घर में खुशी की लहर होती है। तभी नीरज की जो माँ होती है, नीरज की पत्नी को संभालती और कहती है कि बेटी, ये तेरी ही तपस्या का फल है। अगर तू उसका साथ नहीं देती तो शायद वो अपने सपने को नहीं जी पाता। अब दोस्तों, नीरज एक दिन के लिए अपने घर आता है, क्योंकि अब उसे ट्रेनिंग पर जाना है। वो एक दिन के लिए घर आता है। घर आने के बाद अपने माँ बाबूजी से, सभी से मिलता है। तभी अपने पिता को गोद में उठा लेता है और कहता है कि पिताजी, आज मैं आपके पीछे बैठकर पूरा शहर घूमना चाहता हूँ। यहाँ पर उसका पिता राजी हो जाता है और उसके अपने बेटे को रिक्शे में बिठाकर पूरा शहर घुमाता है। शहर घुमाने के बाद वो घर आता है, अपनी पत्नी को प्यार दुलार करता है और उसके बाद एक रात गुजारने के बाद दोस्तों वो ट्रेनिंग पर चला जाता है। अब नीरज 6 महीने की ट्रेनिंग करता है वहां पर, और उसके बाद उसको एक जिला दे दिया जाता है। ट्रेनिंग के बाद जैसे ही वो पहले दिन अपनी नौकरी पर जाता है, हालांकि ट्रेनिंग में भी उसकी थोड़ी सी तबीयत खराब रहती है, लेकिन उसकी तबीयत खराब हो जाती है। 2-4 दिन वो अपनी नौकरी को करता है। उसके बाद वो देखता है कि मुझे डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। जब नीरज अपने आप को डॉक्टर को दिखाता है और वहां पर उसके कुछ टेस्ट होते हैं, तो डॉक्टर एक बुरी खबर देता है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि क्या आपने कभी खाना पीना छोड़ा था, क्योंकि आपकी जो आंतें हैं वो थोड़ी सी सिकुड़ चुकी हैं बिना खाना खाए। तो नीरज को वो बात याद आ जाती है कि उसने इस लक्ष्य को पाने के लिए अपना एक वक्त का खाना त्याग दिया था। अब इस बात को नीरज डॉक्टर को बताता है, तो डॉक्टर कुछ दवाइयां लिखते हैं। दवाइयां लेने के बाद नीरज स्वस्थ हो जाता है। लेकिन जब पत्नी को पता चलता है कि पति बीमार है, तो वो बहुत भावुक सी हो जाती है। इसके बाद सरकारी कारावास उसको मिलता है, घर मिलता है। वहां पर अपनी माँ, अपने पिता और अपनी पत्नी को लेकर आता है। और दोस्तों, इस बीच में नीरज की एक बेटी भी होती है, सुंदर सी। और यहाँ पर ये परिवार उस कारावास में बहुत अच्छे से रहने लगता है, उस घर में, सरकारी घर में। और जब ये बात उस दोस्त के पिता के कानों में पड़ती है, क्योंकि उस दोस्त भी उसी शहर में रहता है, तो वो अपने बेटे को धमकाता कहता है कि देख, एक रिक्शे वाला IPS बन चुका और तू हमेशा बेड पर पड़ा रहता है, आईफोन तेरे कानों में लगे रहते हैं। मेरी तो समझ में ही नहीं आता तू पढ़ाई को क्यों अच्छे से नहीं लेता है। और दोस्तों, जो मामा ये कहकर गया था कि अगर एक रिक्शे वाले का बेटा IPS बनेगा तो ये अमीर लोग क्या करेंगे, वो मामा की भी गर्दन नीचे हो जाती है। और यहाँ पर नीरज ने अपना लक्ष्य पा लिया था और अपने माँ बाप को एक बेहतर जिंदगी दी थी। उसकी पत्नी एक वो शक्ति बनकर उसके साथ खड़ी रही, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर किसी का साथ मिल जाए ना तो जिंदगी सोने जैसी हो जाती है। तो कैसी लगी आप लोगों को ये स्टोरी, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। हमेशा सादा सोचिए, अच्छी प्रेरणा रखिए। आप अगर अच्छा करोगे तो आपके साथ अच्छा होने से कोई नहीं रोक सकता, ये हमारा वादा है आपसे। अपनी सोच को और अपने लक्ष्य को सामने रखिए और लक्ष्य के बीच में कोई भी चीज नहीं आनी चाहिए। तो दोस्तों, जैसी भी आप लोगों को स्टोरी लगी हो, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। कल फिर हाजिर होंगे किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। और इसी तरह अपनी बहन पर प्यार बनाए रखिए। आपके प्यार और साथ की बहुत जरूरत है और बहुत अच्छा लगता है जब लोग कहते हैं, बताते हैं कि हम क्या काम कर रहे हैं, तो हमें भी लगता है कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।